नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। ग्रैंड न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ने गरबा आयोजनों पर टैक्स चोरी और नियम उल्लंघन के गंभीर मामलों को जिस तरह उजागर किया, उसका तगड़ा असर अब साफ नजर आ रहा है। रिपोर्ट प्रकाशित होते ही जीएसटी विभाग ने अपनी जांच तेज कर दी है और जिन आयोजकों को पहले नोटिस थमाया गया था, अब उनसे हर एक लेन देन का हिसाब किताब मांगा जा रहा है। करुणा ग्रुप और कांग्रेस नेता आशीष अवस्थी जैसे बड़े आयोजकों से आय, व्यय, जीएसटी रिटर्न और टिकट बिक्री का पूरा ब्यौरा मांगा गया है। विभाग ने साफ संकेत दे दिया है कि सिर्फ नोटिस ही नहीं, अब फुल स्क्रूटनी और पेनल्टी प्रोसेस शुरू हो चुका है। ग्रैंड न्यूज की खबर के बाद जिला प्रशासन भी हरकत में आ गया है। साइंस कॉलेज ग्राउंड सहित जिन स्थानों पर देर रात तक लाउडस्पीकर और अश्लील गानों की शिकायतें मिल रही थी, वहां जांच टीम भेजी गई है। कई आयोजकों को मौखिक चेतावनी दी गई है कि अगर ध्वनि प्रदूषण या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले कार्यक्रम जारी रहे तो आयोजन की अनुमति रद्द की जा सकती है। ये भी सामने आया है कि कई आयोजक अब हड़बड़ी में जीएसटी पंजीकरण करवाने और पुराने बिल संभालने में जुटे हुए हैं। विभाग ने साफ कहा है कि गरबा कोई छूट वाला धार्मिक आयोजन नहीं रहा, ये अब करोड़ों का कमर्शियल कारोबार बन चुका है और टैक्स नियमों का पालन हर हाल में अनिवार्य है। गुजरात की तरह बिलासपुर में भी अब वही मॉडल लागू हो रहा है, जिसमें व्यावसायिक गरबा आयोजनों पर 18% तक जीएसटी वसूला जाएगा। ग्रैंड न्यूज की रिपोर्ट ने न केवल टैक्स चोरी की पोल खोली, बल्कि प्रशासन को एक्शन के लिए भी मजबूर कर दिया है। जलसा डांडिया को हम नोटिस दिया है, वहां से हमने जानकारी मांगा है। जानकारी आ जाने के बाद हम वैधानिक रूप से उस पर कार्रवाई करेंगे, टैक्सेशन करेंगे, पूरा वसूलेंगे जीएसटी। नहीं, हम ऐसा नहीं है, छोटे व्यापारी नहीं, बराबर जो वैधानिक कार्रवाई है उसके ऊपर भी करेंगे। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में स्पष्ट किया है कि पेंशन और रिटायरमेंट लाभ दिलाने के नाम पर रिश्वत मांगना और धोखाधड़ी करना केवल व्यक्तिगत विवाद नहीं, बल्कि समाज के खिलाफ गंभीर अपराध है, जिसे किसी आपसी समझौते के आधार पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बिलासपुर के एक मामले में एक सरकारी क्लर्क और अधिकारी पर मृतक शिक्षक की विधवा से पेंशन, ग्रेजुएटी व अन्य लाभों की प्रक्रिया तेज करने के नाम पर 2 लाख रुपए मांगने और फिर धोखाधड़ी कर 2,80,000 रुपए वसूलने का आरोप है, जबकि पीड़िता की पेंशन अब तक लंबित है। महिला की शिकायत पर 20 जून 2025 को सिविल लाइन थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, जिसके बाद आरोपी ने ये कहते हुए हाईकोर्ट में एफआईआर रद्द करने की याचिका दी कि दोनों पक्षों में समझौता हो गया है। लेकिन राज्य सरकार ने इसका कड़ा विरोध किया और कहा है कि ये अपराध व्यवस्था में भ्रष्टाचार का हिस्सा है, जिसकी जांच जरूरी है। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति विभू दत्त गुरु की डिवीजन बेंच ने राज्य पक्ष की दलीलों को स्वीकार करते हुए स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में समझौते के आधार पर एफआईआर रद्द नहीं की जा सकती, क्योंकि इनका असर व्यापक रूप से समाज और न्याय व्यवस्था पर पड़ता है। इधर जिले के सभी सरकारी प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में इस समय त्रैमासिक परीक्षा चल रही है, लेकिन ये परीक्षा अब सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह गई है। 22 सितंबर से शुरू हुई ये तिमाही परीक्षा 27 सितंबर तक चलेगी। जिला शिक्षा कार्यालय ने इसके लिए केवल समय सारणी जारी की है। सवाल ये है कि इतने बड़े पैमाने पर परीक्षा का आयोजन हो रहा है, लेकिन बच्चों के लिए प्रश्न पत्र उपलब्ध ही नहीं कराए गए। स्थिति ये है कि शिक्षक सीजी पोर्टल से प्रश्न डाउनलोड करके उन्हें स्कूल के ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं। छात्र छात्राओं को इन्हीं प्रश्नों को देखकर अपने उत्तर कॉपी में लिखकर जमा करना पड़ रहा है। इससे पढ़ाई और परीक्षा दोनों का स्तर गिरता हुआ नजर आ रहा है। शिक्षक भी मान रहे हैं कि संसाधन की कमी के कारण ऐसा करना मजबूरी है। बच्चे भी कहते हैं कि जब प्रश्न पत्र ही नहीं मिलता तो पढ़ाई करने का उत्साह भी कम हो जाता है। जिले के सरकारी स्कूलों में ये तस्वीर सोचने पर मजबूर करती है कि शिक्षा की गुणवत्ता और बच्चों का भविष्य आखिर किस दिशा में जा रहा है। जरूरत है कि स्कूल शिक्षा विभाग इस व्यवस्था को बेहतर बनाकर बच्चों को सही परीक्षा का माहौल उपलब्ध कराए। सही है, क्योंकि 1 से 8 तक के आरटी लागू है, राइट टू एजुकेशन है। हो सकता है उनके पास संसाधन की कमी हो, जिसके कारण वो इस तरह से कर रहे हैं, लेकिन उस क्वेश्चन पेपर को जिला स्तर से प्रोवाइड कराया गया है और निर्देश दिया गया है कि कॉपी उत्तर पुस्तिका जो है वो उपलब्ध कराएं, बच्चों से लिखवाएं। हो सकता है इसमें तिमाही की परीक्षा में कम प्रश्न रहता है तो उसको ब्लैक बोर्ड में लिख करके बताया जा रहा होगा। अर्धवार्षिक के समय देखेंगे, शासन से हमको अभी इस तरह का किसी प्रकार का परीक्षा के नाम से एड नहीं मिल पाया है, जिसके कारण ये कदम उठाया गया है।
इधर उसलापुर रेलवे स्टेशन के पास अधिकृत ऑटो स्टैंड होने के बावजूद ऑटो चालकों का एक बड़ा समूह अलका एवेन्यू रोड पर अनधिकृत रूप से जमावड़ा लगाए रहता है। यहाँ न केवल ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न हो रही है, बल्कि स्थानीय लोगों के अनुसार ये ऑटो चालक खुलेआम गांजा पीते हुए देखे जाते हैं, जिससे क्षेत्र में असुरक्षा का माहौल बन गया है। इस अव्यवस्था के कारण किसी भी अप्रिय घटना की आशंका बनी हुई है। राहगीरों, खासकर महिलाओं और स्कूली बच्चों को इस रास्ते में गुजरते वक्त असहज स्थिति का सामना करना पड़ता है। प्रशासन और पुलिस को इस गंभीर समस्या पर तुरंत संज्ञान लेने की आवश्यकता है, ताकि समय रहते स्थिति को नियंत्रित किया जा सके और आम नागरिकों को राहत मिल सके। तो ये थी आज के बुलेटिन की तमाम खबरें। अगली बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।